हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज ना आपके साथ मैं एक ये प्रीवियस लास्ट ईयर जो मैं इंडिया ट्रिप का ना उसका एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरी सीरीज़ में मतलब मुझे अपने मेमोरी में ये स्टॉक में रखना है, तो इसलिए ये मेरा पेंडिंग है 2 ब्लॉग्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये लास्ट त्र्यंबकेश्वर का जो ब्लॉग था ना, मैंने वहाँ से हमें वापस आने के बाद मेरी 2 दिन के बाद अमृतसर की फ़्लाइट थी और बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो हम सुबह रात को सोए नहीं, 2 बजे घर से निकल गए और ये मुंबई में मेरा आखिरी दिन था। मुंबई अब अमृतसर जाना था, मेरे होम टाउन, जहाँ पे मेरा बर्थ वहीं पे हुआ, वहीं पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 19 साल बिताए हैं। और मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर और मेरी बेटी और मैं, हम लोग चारों ही जा रहे थे। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी और मेरी सिस्टर तो इस टाइम बहुत बीमार थी, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से रास्ते में ही उसको काफ़ी तेज़ फीवर हो गया। तो हम फ़्लाइट में बैठ के मुंबई से, मैं फ़र्स्ट टाइम अमृतसर फ़्लाइट से जा रही हूँ। इससे पहले मतलब मुंबई से अमृतसर मैं कभी भी नहीं गई फ़्लाइट से, और अमृतसर फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और हम लोग सुबह सुबह बैठ गए और हमारा ये सफ़र इसका अमृतसर का शुरू हो गया यहाँ से। तो बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर के बाद अमृतसर जा रही थी और मुंबई से पर मैं कभी भी नहीं गई को देखना, कि दिल्ली से मुंबई गई हूँ, जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बहुत ही बढ़िया थी। और ये जो एयरपोर्ट देख रही थी, मैंने पहली बार अंदर से देखा था, क्योंकि मैं दिल्ली से हमेशा जब अमृतसर आती थी तो मैं शताब्दी में ही आती थी या ट्रेन से ही आती थी, और कभी भी फ़्लाइट से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ये सारा मैंने यहाँ का अंदर से पहली बार देखा है। और अब यहाँ पे आने के बाद एक्साइटमेंट, हवा में जो खुशबू होती है ना, वो अलग ही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद। और इतने दिनों के बाद ये पूरी जर्नी में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, क्योंकि अभी तक की जर्नी ना ऐसे जा रही थी कि कभी मतलब कुछ भी सही से, मतलब बीमार 2-3 दिन, कभी मेरी बेटी बीमार हो जाती थी, कभी ऐसे टर्न्स लगी हुई थी, सबकी बीमार फीवर। इसी बीच में मुझे भी हो गया था एक बार वायरल फीवर ना, ज़बरदस्त सा। तो ये हम घर के लिए, ये मेरा घर था और मेरी मम्मा ने इसके लिए ना कुछ के लिए, फ़र्स्ट टाइम मेरी बेटी जा रही थी ना इंडिया, और फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी के घर जा रही थी, तो उन्होंने ऐसे डेकोरेशन करके रखी थी उसके वेलकम के लिए ना। ये पहले से करवा के रखी थी कुच्चू को सरप्राइज़ देने के लिए। ये सारी डेकोरेशन कुच्चू के लिए थी, उसके वेलकम में। और जो मैं सोच के गई थी ना कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी इंडिया जाके, और अमृतसर पहुँच के ही अभी सबकी हेल्थ नॉर्मल हुई है, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग करा, ऐसे थोड़ी सी वीडियोस बनाई और अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करा। एक को इस बस ब्लो करना है। चलो कट कर। और उसके बाद मेरे को ना इमीडिएटली जाना पड़ा अपनी सिस्टर को लेके डॉक्टर के पास। उसकी तबीयत ना काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो वो निकल के डॉक्टर को दिखाने के बाद, तो मैंने अब जो ड्राइव कर रहे थे ना भैया, उनसे बोला कि मुझे थोड़ा सा अमृतसर सिटी में थोड़ा सा चक्कर भी लगवा दो। तो ये मैं अपने पुराने, मतलब हमारा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, कि तो वहाँ की उस साइड पे एक राउंड लगा के आई। और मैंने कुछ को थोड़ा सा दिखाया, थोड़ी सी वहाँ की सड़कें देखनी थी कैसी हो गई हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, तो थोड़ा सा वो घूमे। फिर 2-3 दिन बाद ठीक होने के बाद हमारा जो खाने पीने का स्टार्ट हो गया, तो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे खाने के लिए जाने लगे। और इस दिन के बाद, ये 3-4 दिन के बाद ही हम लोग अपने घर पे, मैं ऊपर छत पे आई, सारा देखा, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल ऑक्यूपाइड थी मेरी सिस्टर के लिए ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये उसका स्कूल है, उसके स्कूल गए हम लोग। ये होली आर्ट स्कूल में मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर ना यहीं पे पढ़ाई करी है उन्होंने, वो स्कूल देखा उनका। तो ऐसी पुरानी जो सारी जो हमारी जगहें थी ना,
ये इन दोनों का स्कूल कुच्चू को दिखाया कि यहाँ पे पढ़ाई करी है। मेरे ब्रदर सिस्टर छोटे वाले इधर से पढ़ाई उन्होंने करी है। तो बड़ा अच्छा लगता है पता है इतनी पुरानी जगहों पे जाके। और बहुत 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 ही मेरे को ना, मैं मतलब कैसी फीलिंग है वो मैं बता नहीं सकती। कुछ ये इंटीरियर सिटीज़ से निकले, तो ये सब चीज़ें कर रहे थे हम। मैं अपनी सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी, जितने भी फूड्स थे इतना फूड ट्राई करा लास्ट के 1 वीक के अंदर में ना, वापस आने के टाइम पे। तो ये बिल्कुल हमारी ओल्ड सिटी। यहाँ पे ये जो कुच्चू को मैं ये मेरे बचपन में बिल्कुल मेरे पापा यहाँ पे लेके आते थे। ये बहुत पुरानी जगह। यहाँ पे मैं कुच्चू को लेके गई कि जब हम छोटे होते थे ना, तो मेरी दादी और मेरे पापा तकरीबन हमें ये दूध की बॉटल होती है और ये आइसक्रीम यहाँ से हम स्पेशली खाने आते थे। और यहाँ पे छोले भटूरे और भीगा हुआ कुलचा खाने आते थे, जो अमृतसर का बहुत ही फेमस है। तो ये सब चीज़ें, और ये एक उसी एरिया में ये दरगाह थी। मेरी मम्मी हर जो साल है ना यहाँ पे मतलब कुछ डोनेट करने आती है, यहाँ लंगर लगता है ना, तो वो उनको ये देना था। तो हमने वहाँ से थोड़ा सा राशन परचेज़ करा और यहाँ पे डोनेट करने के लिए रख दिया। तो ये सारा जो मेरा ना बचपन की जो गलियाँ थी वो उनसे हम जा रहे थे। कुछ प्लेसेस तो ऐसे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए थे, और बट कुछ ऐसी जगहें थी जो मुझे देख के लगा कि ये तो पहले बहुत ही बेटर थी, अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो वो सब करके, और इन्हीं दिनों में मतलब मैंने सारा घूमा। लास्ट के वीक में ना सिर्फ घूमना सब करा, खाना पीना और घूमना। क्योंकि अमृतसर का फूड तो आप जिस कोने का भी ले लोगे ना, कुछ भी खाओगे तो वो अमेजिंग ही है। आप कह नहीं सकते कि कहीं का खाना अच्छा नहीं है। तो मैंने चाट, जो मेरी फेवरेट लॉरेंस रोड पे होती है थी, वहाँ से दही पूरी और ये सेव पूरी ना वहाँ की एक बड़ी फेमस मतलब हमें बहुत पसंद थी। हम शुरू से वहीं जाते थे खाने। वो सारी प्लेसेस पे गए। वहाँ का एक बहुत ही फेमस फलूदा कुल्फ़ी है, वो खाई। और फिर हमारा गोल्डन टेम्पल जाना था एक दिन, मेरी मासी जी मुझे मिलने आई। तो ये बीच बीच में हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी है। इसी दौरान थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई हमारी। और रोज़ लास्ट के वीक में तो मैंने घूमना अच्छे से घूम लिया कि जो पेंडिंग चीज़ें थी मुझे अपनी बेटी को दिखानी थी, अपने कॉलेज, अपने स्कूल का एरिया सब दिखा दिया उसको। तो ये बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग था लास्ट का वीक जो था अमृतसर में ना, जो कि मैंने फुल्ली इंजॉय करा। और ये मेरी मम्मी की हम फ़ोटोग्राफ्स देख रहे थे, उनके शादी की फ़ोटोग्राफ्स देखी। ये मेरी फ़ोटोग्राफ है, मैंने इनको कैप्चर कर लिया। तो कुछ ये सब चीज़ें, साथ ही डेली मैं बाहर जा रही थी उन दिनों ना। डेली लास्ट के वीक में हमने थोड़ी सी शॉपिंग और साथ में डॉक्टर से भी हो रही थी विज़िट्स। बट ये था कि अभी मेरी सिस्टर की तबीयत बेटर होने की वजह से ना हम कहीं बाहर आ जा पा रहे थे। तो और कुच्चू ने भी बहुत इंजॉय करा इस दौरान ना। और ये सारा मैं आपको अमृतसर ही दिखा रही हूँ, सारा अमृतसर की गलियाँ डे और नाइट के टाइम। और ये फाइनली ना वापस आने का टाइम हो रहा था, जाने का, दिल्ली जाने का। तो उससे पहले कुच्चू का मतलब इमोशनल बर्स्ट हो जाता है ना, तो उसको छोड़ के मेरी सिस्टर को जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये दोनों का ये चल रहा था, उसको समझा रही थी कि अभी जाना पड़ेगा। और बच्चे ऐसे करते ही हैं, छोटी है ना अभी, थोड़ी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसको समझा रही थी प्यार से। सारे दिन उसके साथ ही रहते हो, आप पुट्टी करते रहते हो और अब मेरे पास कभी नहीं आते आप उसके साथ ही रहते हो। आते बस मुझे देखो नहीं। ये एक इंटीरियर मार्केट में हम गए थे। यहाँ से मैंने ना थोड़ी ऑर्थोडॉक्स ज्वेलरी ली, और यहाँ पे मैंने बेडशीट्स वगैरह लेनी थी। तो वहाँ गए, और गर्मी बहुत थी दिल्ली में, तो हमको ना वापसी पे कोई भी वो नहीं मिल रही थी। वो वहाँ पे कैब जो होती है ना, वहाँ पे कैब, क्योंकि हमें ड्राइव करने के लिए कोई भी नहीं मिला, तो हम लोग कैब से आए थे और हमें वापसी पे मिल नहीं रही थी। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, हम वेट कर रहे थे, हमारी चीज़ें पैक होके आनी थी।
फिर हमने ना इसका एक्सपीरियंस करा, बड़ा मज़ा आया कुछ को। ये ऑटो होते हैं ना, ओपन ऑटो, हम गए अपने घर, क्योंकि यहाँ से मतलब मेरा घर जो है थोड़ी दूर है। हाँ। कुड़ी का देख जरा, ये कुड़ी करती क्या है। कुछ क्यों बना रहे हो आप? ये क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? कार्टून बना रहे हो मुझे? क्या बनाया? ये क्या बनाया मुझे? चूचू? ये चूचू होता है? चूचू क्या होता है? चूचू क्या होता है ये बताओ मुझे। मैं अब क्या? बोल फिर। आई कोकरेल लिजर्ड भी है ना? हाँ बोल। गुस्सा करो मत, मुंह दिखाओ। जब हम गए थे कॉन्ग्रेगेशन, कब? मुझे याद नहीं है। ये कुछ को ना सब एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं, करके दिखाओ, और मेरी मम्मी के साथ ना वो इस तरह से एक्टिंग कर करके बोलते। जरा मुंह तो दिखा दे दुल्हन, दुल्हन मुंह दिखा दे। मुंह दिखाने का क्या चाहिए? अब मैंने आपको दिखा दिया, अब मुझे जरूरत नहीं है ये पहनने। ये लो। मुंह दिखाने का क्या करोगी? ये पुलिस बनती है, पुलिस। ओ पुलिस, ए पुलिस। पुलिस। और मेरी मासी जी बैठी हुई हैं, वो मुझसे मिलने आई थी। और ये सब ना जब बच्चों को बोलते हैं ना वहाँ पे, हमारे पंजाब में तो ऐसे एक्टिंग करवा करवा कर मेरी मम्मी ने इसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखा दी, और वो उनके साथ ये सारी एक्टिंग कर रही। पैसे क्या चाहिए? पैसे करो, क्या करोगी? क्या करोगी इस पैसों का? खरीदूंगी कुछ या कुछ करूंगी। कहाँ जाके खरीदोगी? स्पेन में? समझता कभी समझता कि इतनी मोलू आप। कितने गोलू बोलो। ये क्या? ये क्या? ये एक्टिंग कहाँ से सीखी दुल्हन? एक्टर है? एक्टर क्या नाम है एक्टर? हाँ, हर वक्त नखरे। तेरा नाम की है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और नेक्स्ट मॉर्निंग ना हम अर्ली मॉर्निंग हमें गोल्डन टेम्पल जाना था, और एक और है यहाँ पे ना, एक और शिवालय है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे मुझे मम्मी लेके जाना था, मम्मी को, और मेरी मासी जी साथ में गए, और मेरे अंकल भी साथ में। हम लोग सब लोग सुबह सुबह वहाँ के लिए निकल गए, और सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम सब निकल गए। और वहाँ पे ये वाला जो पेंडिंग काम था ना, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वापस दिल्ली जाना था, तो आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और शिवाला, और वापसी पे हमने ब्रेकफास्ट करते हुए वापस आना है घर। तो ये हम अपने घर से, ये ना रंजीत एवेन्यू से निकल के हम जाते हैं। तो ये मंदिर में पहले हमने यहाँ पे माथा टेका, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जब हम छोटे रहते थे ना, तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती थी मंदिर और गुरुद्वारे में जाने में, और वहाँ पे हम लोग एक साथ ही रहते थे, क्योंकि कोई ये पता ही नहीं था कि ये हम कोई अलग से, कोई ये हमारे लिए डिवाइन नहीं प्लेसेस थे सारे। और हम दोनों पे रेगुलर, दोनों पे ही जाते थे। स्कूल से जाते जाते आते हुए, मतलब वापस आते हुए पहले गुरुद्वारा आता था, पहले वहाँ मत्था टेक के आते थे, आगे जाके मंदिर होता था, फिर वहाँ पे मत्था टेकते थे। बट देर मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था। तो फिर हम गए गोल्डन टेम्पल इसके बाद, वो भी। बट अभी ना गोल्डन टेम्पल में थोड़ा ये कर दिया कि आपको पार्किंग जो है ना बहुत पीछे करनी पड़ती है। ये मेरे लिए भी नया था। मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी इंडिया से, मतलब इंडिया से छोड़ दिया था, उसके बाद अभी मैं गई हूँ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट बन गया था। जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आप पार्क करते हो बहुत दूर गाड़ी, और आपको बहुत अंदर से फिर ऑटो लेके आना पड़ता है। तो ऐसे आए, बट इट्स मतलब यहाँ पे जाके इतनी डिवाइन फीलिंग है ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं, वर्ड्स तो है ही नहीं उसके सामने ना। जो आपको जो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी फील होती है, वो तो बिल्कुल भी ना, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बट दैट वाज मतलब बहुत ही बियॉन्ड, आप मतलब इस
नॉर्मल आप लाइफ में वो कर ही नहीं सकते, जो इस प्लेस पे जाके आता है ना, जो डिवाइन फीलिंग। और हम जब छोटे थे ना, तो हम कोई भी जैसे बीमार होता था ना, तो उसके बाद अगर कुछ भी थोड़ी फिज़िकल प्रॉब्लम, कोई भी बीमार हो गया, तो मेरी मतलब नानी और मेरे मतलब मम्मी और दादी, ये सब लोग ना, हम ये इसको ना दुख भंजनी बेरी बोलते हैं, इसके नीचे आके बच्चे को स्नान कराते थे। मतलब ये उनका ना एक बिलीफ था। तो हम लोग यहाँ पे जब भी ऐसे कुछ तबीयत, बच्चे बीमार होते थे, तो यहाँ पे ज़रूर उनको ना ऐसे नहलवा के जाते थे। जो मुझे अपनी एक पुरानी मेमोरी याद है कि ऐसा पहले होता था, ऐसे करते थे हम। तो ये मेरा गोल्डन टेम्पल आज मेरा हो गया था। वहाँ पे मैंने माथा टेकना था, वो हो गया। गुच्चू को भी दिखाना था और यहाँ पे माथा टिकवाना था। सभी इसी बहाने जब इकट्ठे होते हैं ना, तो आप कर पाते हो ये सब ना, एक साथ आ जाते हो और अच्छा भी लगता है बहुत। अब यहाँ से निकल के ना हम सीधा काना, वहाँ पे अमृतसर जो रहते हैं उनको पता होगा, जो काना की है ब्रेकफास्ट होता है, पूरी और छोले, वो हमने खाए और वो कुछ पैक घर के लिए पैक करे, बैठ के खाए आराम से। और फिर हम उसके बाद पहुँचे घर। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये मेरा लास्ट आने का दिन है। और अब मैं जा रही हूँ दिल्ली और सब थोड़े सैड थे। और यूजुअली जैसे होता ही है ना, इतने टाइम बाद मैं आई थी और अब मैं जा रही हूँ वापस, तो सब थोड़ा सा उदास थे। मेरी मम्मी भी उदास थी। और वापसी पे लास्ट एक बार और मम्मी ने बोला कुछ को अपनी एक्टिंग करके दिखा दे, और पिक्चर्स ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बार अच्छे कर दो, आगे कर दो ना, लादी कर दो, लादी कर दो, लाडी करके फोटो, लाडी करके, लादी कर दो ना ऐसे। हाय हाय, कोई मान नहीं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पास आओ, चलो। क्या बोला था आपने? In the end, everything is going to be good, नहीं? और ये निकलने का टाइम था। लास्ट टाइम कुछ बहुत ही ज़्यादा ना रो रही थी, बट उसको प्यार से समझाया और हम लोग बस निकल रहे थे दिल्ली के लिए। और एज यूजुअल थोड़ा सा तो इमोशनल हो ही जाते हैं ना, तो हम निकल पड़े। ये मेरी मम्मी के घर का रास्ता है वापसी का, तो मैंने कहा इसको भी बाय बाय बोल दूँ। अब पता नहीं कब आना होता है वापस अमृतसर। ये बाहर से इतनी जल्दी तो आया भी नहीं जाता ना, तो अभी बस सबको अमृतसर में सबको मैंने बाय बाय बोल दिया और चल पड़ी मैं स्टेशन की तरफ। और अब हम लेंगे ट्रेन और अगली जर्नी में मैं आपको दिल्ली से अपनी बार्सिलोना तक की लास्ट ब्लॉग पोस्ट करूँगी। तो ये मेरा रेलवे स्टेशन से हमारी शताब्दी बुक थी और हम लोग बस पहुँच गए स्टेशन, और ये मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। और अगले ब्लॉग में आपको मैं अपना बार्सिलोना तक की जर्नी उसमें शेयर कर दूँगी। और हम लोग ट्रेन से आराम से बैठ के बस पहुँच गए। और ये बताना ये आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। चलो ब्लॉग ये अच्छा बुरा तो नहीं है ये, बट मेरी एक यादें है जो मैं अपने लिए कलेक्ट कर रही हूँ। तो ओपिनियन भी ज़रूरी है, बट ये है कि मेरी एक यादें हैं, ये सारी कलेक्ट होती जा रही हैं। मेरी कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी की जो मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो अभी तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ। तो अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।